दोस्तों कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, सावन का सोमवार है और चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक शिव भक्त पूरी श्रद्धा से जल का लोटा लेकर मंदिर पहुंचता है। उसके मन में केवल एक ही इच्छा होती है कि महादेव उसकी सारी परेशानियां दूर कर दें। लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो मंदिर के वृद्ध पुजारी उसे रोक देते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमने श्रद्धा तो पूरी रखी, लेकिन एक ऐसी गलती कर दी जिसके कारण तुम्हारी पूजा निष्फल हो गई। अब वह युवक घबरा जाता है। आखिर उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई? क्या सचमुच सावन में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ने पर पूजा का फल नहीं मिलता? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के 7 ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट्स बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव और वीडियो के अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 7वां नियम सबसे रहस्यमयी है। तो मित्रों, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला रहस्य, सावन में मन की शुद्धि सबसे बड़ा व्रत। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक निर्मल मन प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर व्रत रखे लेकिन मन में ईर्ष्या, घृणा और क्रोध रखे, तो उसका पूरा व्रत अधूरा माना जाता है। सावन केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन का भी उपवास है। इसलिए पूरे महीने झूठ, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। दूसरा रहस्य की बात करते हैं मित्रों, जल अभिषेक का सही महत्व। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी जल चढ़ाकर लौट आते हैं, लेकिन शुभ महापुराण में जल अभिषेक का अर्थ केवल जल अर्पित करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना बताया गया है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का शांत मन से जाप करें। एक लोटा श्रद्धा का 1000 लोटे दिखावे के श्रेष्ठ से माना गया है। और तीसरा रहस्य की बात करते हैं मित्रों, क्योंकि सावन में भोजन का विज्ञान। हमारे ऋषियों ने सावन में सात्विक भोजन का नियम केवल धर्म के लिए नहीं बनाया। बरसात के मौसम में पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है, इसलिए हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी गई है। फल में मखाना, साबुनदानी से गाढ़ा, राजगीरा और मौसमी फल जैसे शरीर और मन दोनों को संतुलित रखते हैं। चौथा रहस्य, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ानी चाहिए। हर वस्तु भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती है। हल्दी और सिंदूर सामान्यतः शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार बासी फूल, सूखे और टूटे बेलपत्र और गंदे पात्र से जल अर्पित करना भी उचित नहीं माना गया है। पूजा में शुद्धता वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण होती है। 5वां रहस्य है दान का अद्भुत फल। सावन में यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी गरीब को वस्त्र देते हैं या किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो इसे भगवान शिव की प्रत्यक्ष सेवा माना गया है। महादेव का एक नाम भोलेनाथ इसलिए भी है क्योंकि वो दया और करुणा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं छठे रहस्य की। ऐसा कौन सा मंत्र है जो सबसे शक्तिशाली है? बहुत लोग कठिन मंत्र खोजते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि पूरे सावन में प्रतिदिन 108 बार श्रद्धा से इसका जाप किया जाए, तो मन को अशुद्ध शांति प्राप्त होती है। और मित्रों, अब हम बात करते हैं 7वां और सबसे बड़ा रहस्य। अब वह रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। इसका उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि कहा जाता है सावन में भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं होते, वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहाँ कोई भूखे को भोजन देता है, जहाँ कोई अपने माता पिता का सम्मान करता है, जहाँ कोई सच्चाई का साथ देता है और जहाँ कोई बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है। यदि आपने पूरे सावन में केवल इतना कर लिया, तो समझिए आपने सबसे बड़ा अभिषेक कर लिया। मित्रों, सावन का वास्तविक अर्थ केवल व्रत रखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर बैठे क्रोध को शांत करना, अहंकार को त्यागना और भगवान शिव की तरह सरल बनना है। जब मन बदलता है, तभी भाग्य भी बदलता है। तो आइए अंत में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ एक बार बोलें हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें
और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए शिव का मार्ग चैनल के साथ में। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे मित्रों।